4 मई को वरुथनी एकादशी है। वरुथनी एकादशी की कथा कुछ इस तरह से है। युधिष्ठिर बोले, हे वासुदेव, वैशाख के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है? उसकी महिमा मुझसे कहिए। आपको नमस्कार है। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस लोक में और परलोक में सौभाग्य को देने वाली जो वैशाख कृष्ण एकादशी है उसका नाम वरुथनी है। वरुथनी के व्रत को जो करता है उसको सदैव सुख रहता है, पापों की हानि होती है और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। दुर्भागा स्त्री भी जो इस व्रत को करे तो वह सौभाग्य को प्राप्त होती है। यह सब लोगों को भुक्ति और मुक्ति देने वाली है और मनुष्य के सब पापों को दूर करती है। इस वरुथनी का व्रत करने से ही मानधाता स्वर्ग की गति को प्राप्त हुए थे। ऐसे ही और भी धुंधुमार आदि बहुत से राजा पापों से तथा भगवान शिव ब्रह्म कपाल से मुक्त हुए थे। 10,000 वर्ष तक जो मनुष्य तप करे उसके फल के समान वरुथनी एकादशी के व्रत करने का फल मिलता है। जो श्रद्धावान मनुष्य वरुथनी के व्रत को करता है वह मनुष्य इस लोक और परलोक में वांछित फल को प्राप्त होता है। पवित्र और दूसरे को पावन करने वाली यह वरुथनी महापातकों का नाश करती है। हे निपसत्तम, व्रत करने वाले मनुष्य को भुक्ति मुक्ति देती है। हे नृपश्रेष्ठ, घोड़े के दान से हाथी का दान ज्यादा विशेष है और गज के दान से भूमि का दान अत्यधिक विशेष है। उससे भी स्वर्ण दान अधिक है और अन्न दान उससे भी अधिक है और अन्न से परे यानी ज्यादा कोई दान न होता है और न होगा। पितृ, देवता और मनुष्यों की तृप्ति अन्न से ही होती है। हे नृपोत्तम, कपीश्वरों में ने कन्यादान अन्नदान के समान कहा है और यह भगवान ने स्वयं भी कहा है कि गौ का दान उसके बराबर है और कहे हुए सब दानों से विद्या दान अधिक है। वरुथनी का व्रत करके मनुष्य उसी फल को प्राप्त होता है जो मनुष्य पाप से मोहित होकर कन्या के धन से जीता है। वह मनुष्य महाप्रलय तक नरक में वास करता है। इसको एक बार फिर से सुने आप। जो मनुष्य पाप से मोहित होकर कन्या के धन से जीता है वह मनुष्य महाप्रलय तक नरक में वास करता है। इसीलिए सर्व प्रयत्न से कन्या के धन को नहीं लेना चाहिए। जो लोभ से कन्या को बेचकर धन लेते हैं सो निश्चय करके दूसरे जन्म में बिलार होते हैं, इसमें संदेह नहीं। जो यथाशक्ति धन युक्त कन्या को अलंकृत करके दान करते हैं उसके पुण्य की गणना करने में चित्रगुप्त भी असमर्थ है। उस फल को मनुष्य वरुथनी एकादशी के व्रत करने से प्राप्त करता है। अब वरुथनी एकादशी को क्या नहीं करना चाहिए? तो वरुथनी एकादशी को कांसे के पात्र में न खाएं। नंबर 2, मांस नहीं खाएं। नंबर 3, मसूर की दाल नहीं खाना चाहिए, चना नहीं खाना चाहिए, कोदो, शाक, शहद और पराया अन्न ये सब कुछ नहीं लेना चाहिए। दूसरी बार भोजन नहीं करना चाहिए। स्त्री प्रसंग व्रत करने वाले वैष्णव दशमी के दिन से ही ऊपर कही हुई 10 वस्तुओं का त्याग करते हैं। इसके अलावा क्या नहीं करना चाहिए? जुआ खेलना नहीं चाहिए, सोना नहीं चाहिए, पान नहीं खाना, दातुन, पराई निंदा, चुगली, पतितों के साथ बात करना, जो पतित हैं उनके साथ बात नहीं करनी चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, झूठी बात नहीं करनी चाहिए। इन 9 बातों को एकादशी के दिन ना करें। कांसे के पात्र में भोजन, मांस खाना, मसूर की दाल, शहद खाना, झूठ बोलना, व्यायाम करना, श्रम करना, दूसरी बार भोजन, स्त्री संग, क्षार, नमक, तेल,
पराया अन्न इन वस्तुओं को द्वादशी के दिन वर्जित करें। हे राजन, इस विधि से जिसके द्वारा वरुथनी का व्रत किया जाता है उसके सब पापों का क्षय करके यह वरुथनी अंत में अक्षय गति को देती है। इन सब यत्नों से पापों से डरे हुए तथा छपारी यानी कि सूर्य के तनय हैं जो यमराज हैं, उनसे डरे हुए मनुष्य के द्वारा हे राजन यह वरुथनी एकादशी करने योग्य है। हे राजन, इसके पढ़ने और सुनने से 1000 गौ के दान का फल प्राप्त होता है। वह सब पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक में आनंद करता है। इति वैशाख कृष्ण पक्ष की वरुथनी एकादशी कथा समाप्त।